नमस्कार, मैं हूँ जयश्री सेठी, स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। कैसे हैं आप सब? और मैं आ गई हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर, थोड़ी सी गुनगुनी सी, थोड़ी सी हंसी मजाक की। ये एक छोटी सी कहानी झारखंड से मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हुआ यूं कि एक राजा था और उस राजा का एक आलीशान बगीचा था। उस बगीचे में एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पर एक तोता रहा करता था। तोते को मिली एक दिन एक सोने की अशर्फी। तोते ने उसे अपनी चोंच में दबाया और वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, पर इस तोते को समझ में नहीं आया कि उस सोने की अशर्फी का भला वो क्या करेगा। अमरूद होता, मिर्ची होती, आम होता, तो कोई बात थी। सोने की अशर्फी का तोता क्या करेगा? तोते ने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि वो ये अशर्फी राजा को जाकर देगा, क्योंकि वो राजा के बगीचे में आम के पेड़ पर रहता है। राजा उसे खुश भी होगा और शाबाशी देगा, हो सकता है उसे धन्यवाद कहे और कुछ इनाम दे, कोई दावत दे। ये सोचकर तोता पहुंचा राजा के पास और उसने राजा को दे दी वो सोने की अशर्फी। अब यहाँ तोता बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा था, पर राजा ने उस तोते से न धन्यवाद कहा, ना कोई शाबाशी दी, ना कोई अच्छा मीठा बोल बोला। दावत तो बहुत दूर की बात है। और राजा वहां से उठकर चला गया। तोता उदास हो गया, उसे गुस्सा आया, भला ये क्या बात हुई, मैंने सोने की अशर्फी दी है राजा को, राजा ने थैंक यू तक नहीं बोला। खैर, तोता पहुंच गया अपने बगीचे में, आम के पेड़ पर जाकर बैठ गया। राजा पहुंचा अपने दरबार में और उसने अपने सभी सभासदों को, जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने भी सदस्य उसकी सभा में मौजूद थे, सबको सोने की अशर्फी दिखाई। सोने की अशर्फी थी बहुत ही नायाब। सबने उसकी बहुत तारीफ की। पूछा राजा से, कहाँ आई ये अशर्फी, कहाँ से मिली आपको ये अशर्फी? तो राजा ने कहा, ये हमारी पुश्तैनी अशर्फी है, हमारे खानदानी निशानी है, हमारे पुरखों से हमें मिली है। सभी सभासदों ने हैरानी जताई और राजा को बधाई दी। एक दिन गुजर गया, किसी तरह से ये बात पहुंची तोते के कान तक। तोते को बहुत बुरा लगा, फिर राजा ने झूठ क्यों बोला? तोता पहुंचा राजा के पास, उसने राजा से पूछा, राजा जी आपने झूठ क्यों बोला? राजा ने कहा, कैसा झूठ? मैंने आपको अशर्फी दी थी, आपने अपने सभा में ये क्यों कहा कि ये आपको, आपकी पुश्तैनी अशर्फी है? आपने क्यों नहीं कहा कि ये आपको मैंने दी है? ये मैं कैसे कहता? सब मेरा मजाक बनाते कि एक तोते ने मुझे अशर्फी दी। चाहे जो भी हो, सच तो आपको कहना चाहिए था ना। सच कैसा? मैं राजा हूँ, मैं जो चाहे कह सकता हूँ। राजा जी ये बात ठीक नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। आप राजा हैं, आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपको झूठ नहीं कहना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये अशर्फी आपको मैंने दी है। राजा ने गुस्से से उसे हुश हुश करके उड़ा दिया। तोता हो गया नाराज। तोते ने सोचा, ऐसे तो चलेगा नहीं, राजा को सबक तो सिखाना पड़ेगा। तोता पहुंचा आम के बगीचे में और आम के पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर जो एक बौर खिली हुई थी, उस पर जाकर बैठा और तोते ने ऊंची ऊंची आवाज में ये गाना गाना शुरू किया। कौन सा गाना? सुनो सब ये बात करके गौर, सुनो सब ये बात करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशर्फी पाई जो एक तोते ने उसे दिलाई। राजा ने कहा उसे अपनी, जो थी एकदम चीज पर आई। अब उसने जोर जोर से गाना लगातार गाया। राजा के नौकरों ने जब ये बात सुनी, उन्होंने राजा को जाकर बताया, हुजूर हुजूर, वो एक तोता जो है ना आपके बगीचे में, वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर कह रहा है कि उसने आपको अशर्फी दी, आपको तो वो चोर बता रहा है। उसकी ऐसी मजाल, जाओ उस तोते को मार डालो। नौकर गए भाई उस तोते को मारने।
और तोता कोई इतनी आसानी से उनके शिकंजे में आने वाला था? कभी इस डाल पे उड़ता, कभी उस फूल के पीछे बैठता, वो बस छिपता छिपाता रहा और नौकरों से कुछ बना नहीं। चोर राजा था, उसके नौकर थे, तोते को बुरा लगा, तोते ने अपना वही गाना, वही रट दोबारा शुरू की। कौन सी रट? सुनो सब ये बात करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई, राजा ने उसे कहा अपनी जो थी एकदम चीज पर आई, मैंने जब ये बात बताई डर के राजा ने फौज बुलाई, एक छोटे से तोते को भी खुद ना मार सका वो भाई। नौकरों ने वापस जाकर राजा को बताया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे गाना गा रहा है, हमने उसे मारने की कोशिश की, हमसे तो वो मरा नहीं। राजा ने कहा ऐसी बात, और मैं खुद तलवार लेकर जाऊंगा और उसे खुद खत्म करूंगा। राजा तलवार लेकर बगीचे में पहुंचा और तोता आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बना बैठा इतरा रहा था। उसने जब राजा को खुद आते हुए देखा तो वो जोर जोर से चिल्ला पड़ा और उसने वही गाना गाया। सुनो सब ये बात करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशर्फी पाई जो एक तोते ने उसे दिलाई, राजा ने उसे कहा अपनी जो थी एकदम चीज पर आई, मैंने जब ये बात बताई राजा ने डर फौज बुलाई, एक छोटे से तोते को खुद ना मार सका वो भाई, अब तो होगी उसकी जगत हंसाई। राजा तलवार लेकर तोते को मारने के लिए कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए और तोता अपने आप को छिपाता फिरे। फिर नौकरों ने राजा से कहा हुजूर ऐसा करें, आप एक गुलेल लें और गुलेल से इस तोते को मारने की कोशिश करें। राजा को लगा ये तो आइडिया अच्छा है। गुलेल लाई गई, राजा को गुलेल थमाई गई, राजा ने गुलेल में पत्थर रखा और यूं निशाना साधा तोते को देखकर, और जो उसने पत्थर को छोड़ा तोता तो वहां से उड़ गया, पर पत्थर उस डाली से टकराकर वापस लौटा और राजा के माथे पे आके जोर से लगा। आसपास जितने नौकर थे सबको बहुत हंसी आ रही थी, सबने अपनी हंसी को रोका और राजा को अपना सबक मिल गया कि कहाँ वो एक छोटे से तोते से उलझ रहा था और आखिर था तो वो राजा, उसे शोभा देता था ऐसे झूठ बोलना। तो राजा को अपने किए का दंड मिल गया और तोता ये गाना एक लंबे समय तक यूं ही गाता रहा। एक दिन आखिर राजा को उससे माफी मांगनी ही पड़ी। तो ये तो थी झारखंड की एक लोक कथा जो मैंने आज आपको सुनाई। आई होप यू लाइक द स्टोरी।